ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक सुंदर पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था। गांव में लगभग 200 लोग रहते थे, जिनमें से अधिकांश किसान थे। गांव का नाम सुखपुर था और यहाँ के लोग बेहद सरल और मेहनती थे। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग खेती से अपना जीवनयापन करते थे। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, नदियां और जंगल थे, जो गांव की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। रामू गरीब परिवार से था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसने मेहनत से अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपनी सब्जियां बाजार में बेचने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी सब्जियों की बहुत मांग बढ़ने लगी। गांव के लोग रामू की तरक्की को देखकर प्रेरित होते थे, लेकिन गांव के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गांव के कुछ बदमाशों ने उसकी फसल को नष्ट करने की साजिश रची। उन्होंने रात में उसकी सब्जियों के खेत में आग लगा दी। जब रामू को सुबह इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया था, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के मुखिया और दूसरे लोगों से मदद मांगी। गांव के बड़े बुजुर्ग और अन्य किसान उसके साथ खड़े हो गए। सभी ने मिलकर रामू की मदद की और उसे फिर से फसल उगाने में सहायता की। रामू ने इस बार और भी ज्यादा मेहनत की और उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। इस घटना के बाद गांव में एकता का माहौल बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव के विकास के लिए मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे गांव के हर परिवार ने उन्नति करना शुरू किया और सुखपुर पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गया। रामू की मेहनत और गांव की एकता ने यह साबित कर दिया कि अगर हम मिलकर काम करें और कभी हार ना माने, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।